हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। गुम है किसी के प्यार में लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। नील और सई आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे नील को सई से बात करके काफ़ी अच्छा महसूस होता है। सई अपने पापा के बारे में बताती है कि मेरे पापा स्टार बन गए हैं और मैं अपने पापा से मिलने गई थी। तभी नील उसे समझाता है कि आपके घर में और कौन कौन है। सई बताती है मेरे घर में तो फूफा है, मेरी मम्मी है, दादी हैं। तभी नील समझाता है कि अगर आप इस तरीके से अकेले जाओगी तो फिर वो लोग आपके लिए रोएंगे और स्टार के पास जाना आसान नहीं। स्टार के पास जाने के लिए स्टार बनना पड़ता है। सही कहती है कि मैं स्टार बन जाऊंगी। तभी नील उसे समझाता है कि बिल्कुल भी नहीं, आप स्टार बिल्कुल भी मत बनना, क्योंकि जो स्टार बन जाते हैं वह वापस नहीं आते। और अगर आप ऐसा करोगी तो आप घर पे कैसे आओगी? आपके लिए सभी परेशान हो जाएंगे और रोने लगेंगे। तभी नील बताता है कि मेरी वाइफ भी स्टार बन गई है और इसलिए मैं भी दुखी रहता हूँ। तभी सई नील के आंसू को पोंछती है और नील के साथ एक हैप्पी मोमेंट शेयर करती है। सई बताती है कि मेरे पास बिस्किट है, मैं आपको बिस्किट खिलाती हूँ। और सई नील को बिस्किट खिलाती है और उनसे पिंकी प्रॉमिस लेती है कि वह अब कभी भी अकेले बाहर नहीं आएगी। नील को सही से बात करके काफ़ी अच्छा लगता है और नील काफ़ी खुश होती है। तभी डॉक्टर सूर्यवंशी अंदर आते हैं और नील को बताते हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नील उनके साथ बाहर चला जाता है और नर्स को कह के जाता है कि बच्चे का ख्याल रखना। नील डॉक्टर सूर्यवंशी के साथ बाहर जाता है और तब तक सभी सई को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाती है। सई की आवाज़ को सुन के सभी कैबिन में आती है। सभी सई को देख के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उससे गले से लिपट जा कर रोने लगती है। सई से कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। तभी सई बताती है कि एक पुंकल ने मुझे बचाया और उन्होंने मेरा यह बैंडेज किया। मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। पुक्की अंकल ने बोला है कि अगर आपको छोड़कर चली जाऊंगी तो आप बहुत रोगी, आप बहुत दुखी हो जाओगी। इधर डॉक्टर सूर्यवंशी नील के साथ हाथ का बैंडेज करके और नील पे गुस्सा करते हैं कि तुम्हें क्राइम सीन पे जाना की ज़रूरत क्या थी। तभी जीतू काका आते हैं और डॉक्टर सूर्यवंशी को धन्यवाद कहते हैं, ये बताने के लिए कि नील के बारे में उन्होंने इन्हें खबर दी। वह नील से कहते हैं कि तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगा, तुम्हें उस क्राइम सीन पे जाने की क्या ज़रूरत थी। तभी नील कहता है कि मैं वहाँ पर गया था यह पता करने की तेजस्वी की मौत बस मैं नहीं हुई थी बल्कि कहीं और हुई थी। तभी जीतू काका समझाते हैं कि जो होना था सो हो गया, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम लोग कैसे ही जा पाते। नील कहता है किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ रहा है तेजस्वी की जाने से। डॉक्टर इधर सभी नर्स से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कब तक आएंगे। नर्स बोलती है कि थोड़ा सा वेट कीजिए, आ जाएंगे। तभी सभी को कॉल आता है और सभी को निकलना पड़ता है। वह एक नोट छोड़ के चली जाती है। इतने में नील जब वापस आ रहा होता है दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं लेकिन देखते नहीं। नील कैबिन में आके नर्स से पूछता है कि वह छोटी बच्ची कहाँ गई। नर्स बताती है कि उसकी मम्मा आई थी और आपकी बहुत वेट की लेकिन आप नहीं मिले तो एक नोट लिख के चली गई। नोट पे लिखा होता है कि आप सच में सुपर हीरो हैं और मेरी बेटी को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर सई सब जब अपनी दादी के पास आती है तो दादी उसे प्रसाद खिलाती हैं। सृजन भी सई को ढूंढने के लिए निकलता हुआ रहता है और जब उसे पता चलता है कि सई मिल गई है तो वह सभी के घर आ जाता है और सभी से कहता है कि मैं बहुत परेशान हो गया था, मैंने अपने सारे बॉडीगार्ड को लगा दिए थे सई को ढूंढने में, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सही मिल गई। मैं बिल्कुल अपने परिवार के अकेला था, लेकिन जब रजत यहाँ आया तो मुझे एक भाई मिला था लेकिन वह भी चला गया। अब लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे बता देना। रजत ने तो सब काम छोड़ के आधे पे
गया है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। और ऐसी बातें सुनकर भाग्यश्री, तारा और सभी दोनों इमोशनल हो जाते हैं। भाग्यश्री को जहाँ लगता है कि सृजन उसका बेटे के जैसा है और सृजन को जहाँ इन लोगों का परिवार अपना परिवार लगता है, तभी वह सही से मिलता है और सही को समझाने की कोशिश करता है। सही अपनी माँ को मदर्स डे सेलिब्रेट करती है। सही के मदर्स डे सेलिब्रेट को देख के सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। तभी भाग्यश्री कहती है कि इनसे जो आज तुम्हें मदर्स डे सेलिब्रेट किया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जब यह तुम्हें भूल जाएगी, क्योंकि तुम तो इसे टाइम देती ही नहीं हो और तुम्हें तो अपनी ज़्यादा ड्यूटी प्यारी है। भाग्यश्री सभी को ताना मारती है। तभी सृजन कहता है कि मैं सही के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, यह ट्रैकर इसके बैग में डाल दो, यह जहाँ जहाँ भी जाएगी लोगों को ट्रैक करने में आसानी होगी। तभी सही कहती है कि मैं कभी नहीं जाऊंगी, किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगी, क्योंकि पुंकी अंकल ने मुझे बताया है कि मैं अगर आप लोगों को छोड़ के जाऊंगी तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा रोगे मेरे कारण। इधर तारा का पति तारा से कुछ कहना चाहता है, तारा उस चुप करवा देती है। भाग्यश्री कहती है कि वह अंकल ने तुझे बचाया भी और एक अच्छा सीख भी दिया, भगवान उसका भला करे। तभी सृजन सभी को सही के से बाएं करके निकलने लगता है। तभी भाग कहती है कि बेटा तुमने हमारी बहुत मदद की, मैं तुम्हारा एहसान यह ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। सही कहती है मैं पुंगी अंकल से फिर मिलना चाहती हूँ। इधर नील सही के नोट को देख के काफ़ी इमोशनल हो जाता है और सही के साथ बात करने काफ़ी अच्छा लगता है और वह तेजस्वी को देख के तेजस्वी के फ़ोटो से बात करता है। कहता है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। यह बात वह बच्ची भी सही समझ गई। तभी तो वह अपना नाम लेके बोली कि आप तेजस्वी से बहुत प्यार करते हैं। तेजस्वी, मैं आपको खो के मैं अपने आप को भूला नहीं पा रहा हूँ। मैं कैसे ही जी पाऊँगा आपके बगैर पता नहीं, लेकिन मैं आपके कातिल को ज़रूर ढूंढ के निकालूंगा। यह सब बातें नील तेजस्वी की फ़ोटो को देख के करता है। इधर सही को सुलाते सुलाते सभी भी सो जाती है और सपने में देखते हैं कि रजत उन लोगों के साथ आ रहा होता है और फिर जैसे सपने में कहीं जा रहा होता है और सही का हाथ छोड़ देता है। तभी सभी चिल्ला के आप हम लोगों को छोड़ के कहाँ जा रहे हो, और इतने में उसकी नींद खुल जाती है। तब उसे लगता है कि यह तो मैंने सपना देखा था और फिर वह रजत के फ़ोटो को देख के रजत से बातें करने लगती है और रजत के बारे में सोचने लगती है। तभी रिद्धि गेट नॉक करती है और सभी पूछते हैं कि क्या काम है। रिद्धि बताती है कि भाभी मुझे आपसे ज़रूरी काम बात करनी है और यह दोनों कमरे से बाहर निकलते हैं। बाहर में रिद्धि बताती है कि मुझे अपने कॉलेज की भी फीस भरनी थी जो मैं नहीं भर पाई। तभी सभी कहती है कि फीस तो शायद तुम्हारा भरा चुका है, लेकिन रिद्धि बताती है कि नहीं भराया। इतने में तारा आती है। तारा रिद्धि से कहती है कि तुम्हें तो जो भी पैसे का काम है मुझसे बात क्या करो, इससे क्यों बात करती हो। और इतने में तारा मैनेजर को कॉल करती है, लेकिन मैनेजर उसके कॉल को काट देता है। तारा गुस्सा करती है और कहती है मैनेजर की इतनी हिम्मत कि उसने मेरा कॉल कट किया। उसके बाद मैनेजर का एक मैसेज तभी फ़ोन पे आता है और सभी पे मैसेज देख के चौंक जाती है। दूसरे दिन सभी सही को स्कूल ले जाती है और वहीं पे नील वेदांत से मिलने के लिए आता है, जहाँ नील वेदांत के टीचर से बात कर रहा होता है और फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है यह बात बता रहा होता है। वहाँ पे सही को समझ रही होती है कि आपके हाथ में चोट लगी है और आपकी ड्रेसिंग ख़राब हो जाएगी, इससे पानी मत लगाना। सभी सही को गले लगा के उससे प्रॉमिस करती है कि वह उसे कभी अकेला नहीं होने देगी। सही वहाँ चली जाती है, लेकिन वह नील को नहीं देख पाती और दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, लेकिन नील को नहीं देख पाती। तभी वेदांत को देख लेती है नील और वेदांत को बुलाता है। वेदांत दौड़ के आके उसे गले लग जाता है। सही है सब चीज़ें देख के अपने पापा को याद कर रही होती है कि कैसे उसके पापा स्कूल जाते थे और वह उसके गले लगाया करते थे। सभी उधर मैनेजर के पास जाती है तो उसकी नज़र उसे बताती है कि जर ठक्कर दिवालिया घोषित हो चुका था, उसकी कंपनी डूब चुकी थी। सभी चौंक जाती है। उसके बोलती है कि ऐसा तो पहले भी नहीं हुआ, उससे भी तो बेस्ट सीईओ का
अवार्ड मिल चुका है और उसके साथ अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो वह मुझसे बात करते, मुझे कुछ बताते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तभी वह फाइनल देता है सभी को देखने के लिए और वहां चला जाता है। सभी फाइल देख के चौंक जाती है। सच में रजत दिवालिया घोषित हो चुका है। तभी वह याद करती है कि रजत कितने बड़े कंपनी के मालिक थे और उनके बेस्ट सीईओ का अवार्ड मिला था, लेकिन वह यह सब कुछ झेल रहे थे। वह मुझे बताया तक नहीं, तब सभी सारे पेपर देख के चौंक जाती है और सभी को चलता है कि रजत के बैंक में अब कोई भी पैसे नहीं बचा। रजत की कंपनी डूब चुकी है। यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि घड़ी को हाथ में लेके बातें करती है, उसकी शर्ट को लेके अपने सीने से लगाती है और कहती है, आपके अंदर इतना सब कुछ चल रहा था और आपने बताया तक नहीं, लेकिन मैं आपकी अभी तक खुशबू महसूस करती हूँ। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।